आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। देश और दुनिया में शायरी में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले मशहूर व मारूफ शायर राहत इंदौरी साहब ने आज दोपहर दुनिया को अलविदा कह दिया है। काफ़ी सारे प्रोग्रामों में साथ में शायरी करने वाले शायर डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह की शख्सियत थे और किस तरह का उनका किरदार था। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी सारे प्रोग्रामों में उनके साथ रहे, काफ़ी लंबा अरसा उनके साथ रहे, प्रोग्राम आपने साथ में किए, तो किस तरह की शख्सियत थे, क्या उनका किरदार था, कुछ बताएं। देखिए, राहत भाई का जो किरदार था वो सही मानों में ऐसा था कि जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को जिस तरह उसके साथ पेश आता है, वो उस तरह के साथ हम लोगों के साथ पेश आते थे। इंतहाई खुलूस, मोहब्बत। आम स्टेज पर भले ही वो कितना बोलते हों, लेकिन आम उसमें मुलाकातों में वो ज़रा देर में खुलने वाले शख्सियत थे। ऐसा लगता था जैसे कम गो हैं, लेकिन उनके अंदर समझ इतनी थी कि वही जानते थे किससे बात कितनी करनी है। और जब बात करते थे तो उसके अंदर इल्म भी टपकता था, उनके तजर्बात भी ज़ाहिर होते थे, और वो मोहब्बत और शफ़क़त भी जो एक सरपरस्त से गार्जियन को अपने छोटों के साथ करनी है, ऐसा हम मेरे साथ कम से कम उनका मामला था। काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने शायरी की। क्या लगता है किस तरह से मुरादाबाद में कितनी बार आए वो? क्यों, कौन से ऐसे शायर हैं आपने जिनसे बहुत मुतासिर हुए? देखिए, मुरादाबाद तो मैंने उन्हें बचपन से मुरादाबाद आते देखा है, और पहली बार मैंने अपने बचपन के में शौकत बाग में एक मुशायरा हुआ था। बज़्म होश नोमानी ने वो मुशायरा कराया था। उस मुशायरे में मैंने पहली बार उन्हें सुना है, और शायद ये उनकी शायरी का नया दौर था। अब आपने जिस तरह से उनके फ़ोटोज़ देखे, मुशायरों में उन्हें देखा, तो वो ज़रा काफ़ी जसामत, अच्छी बॉडी हो गई थी, लेकिन उससे पहले वो बहुत दुबले पतले हुआ करते थे। और कितनी बार मुरादाबाद आए ये कहना तो मेरे ख़्याल में ये गिनती मेरे पास नहीं, ज़रा मुश्किल ही बात है कि बहुत बार मुरादाबाद आए। यहाँ के कलेक्ट्रेट के मुशायरे में, यहाँ के एग्ज़िबिशन के मुशायरे में, हमारे जिगर फाउंडेशन के मुशायरे में, और उसके अलावा भी बहुत बार वो मुरादाबाद आए हैं। मैंने तो इसकी गिनती नहीं बता सकता, क्योंकि बीच में ऐसा वक्त भी गुज़रा कि मैं करीब 10 साल मुरादाबाद नहीं रहा हूँ। तो ये गिनती तो मैं नहीं बता सकता कितनी बार आए। बहुत आए हैं मुरादाबाद, और मुरादाबाद से उन्हें प्यार था, और हमेशा कहते थे कि मैं जिगर की ज़मीन में आता हूँ तो मुझको कुछ अलग ही महसूस होता है। कौन से ऐसे अशआर थे या हैं उनके जिन्हें आप काफ़ी इंस्पायर हैं उनसे और आप ये कोशिश करते हैं कि उन्हें बार-बार सुनें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। उनकी शायरी में तो ऐसे बहुत सारे अशार हैं सबके मतलब के, जो हमें बूस्ट करते हैं, हमें हौसला देते हैं, ज़िंदगी देते हैं। मैं आपको उनका एक शेर सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। इसने हमें मैंने बचपन में उनसे ये शेर सुना, और तब से मुझे याद रहता था, और मैंने एक सबक लिया इस शेर से कि हम कुछ भी हो जाएं, हमें मगरूर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी उनके बहुत से शेर हैं। देखिए, उनकी शायरी घन-गरज वाली शायरी थी, सोतों को जगाने वाली शायरी थी, खामोश पड़ी लहरों में एक ईंट फेंककर जिस तरह से तहरीक पैदा की जाती है, वो शायरी थी उनकी। तो वो अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को ये पैगाम देते थे, जैसे कहते हैं कि मशवरा है कि नहर पर कब्ज़ा कर लो, भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिल सकता। इसी तरीके से उनका मैं एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि वो अपनी शायरी में इशारों किनारों में भी बहुत कुछ कहते थे, और कभी-कभी साफ़ लहजे में भी बहुत कहते थे। तो वो कहते हैं कि नर्म सोफ़ों पे कहीं कुंडली मारे होंगे, नर्म सोफ़ों पे कहीं कुंडली मारे होंगे, आजकल सांप पिटारों में नहीं रहते हैं। शायरी में सियासत को, बदउनवान सियासत को, और उमरा के उन तबकों को जो गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं, जो गरीबों के हुकूक़ मारते हैं, उनकी शायरी में जगह जगह ये ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो वो कहते हैं कि मज़ा चखा के ही छोड़ेगी,
मज़ा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को, समझ रही है कि ऐसे ही छोड़ दूँगा उसे, समझ रही है कि ऐसे ही छोड़ दूँगा उसे। आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो ज़रा सी ठेस लगी, एक बिजली सी गिरी उनके इंतकाल की ख़बर सुनकर। अभी दोपहर ही मैंने उनका ट्वीट देखा था, जो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के सिलसिले में और दुआओं के लिए कहा था। और मैंने देखा कि मेरे यहाँ मुरादाबाद में भी, हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन में भी, और उसके अलावा भी सब जगह से फ़ेसबुक पर ऐसे वो आने लगे कि उनके उम्र की दराज़ी के लिए और सेहतयाबी के लिए दुआएं होने लगीं। सारी दुनिया में उनके चाहने वाले थे, सब उनको बहुत प्यार करते थे। और वो उनका जो नाम था ना, वो मुशायरे के स्टेज पर एक ऐसी आवाज़ था कि वो झंझोड़ देंगे लोगों को। उनकी आवाज़, जो वो आवाम अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाते, उस आवाज़ को वो सामने लाएंगे। आज हम जब उनका इंतकाल हो गया है तो दिल बहुत डूबा हुआ है, बहुत अफसोस है। और यकीनन उर्दू शायरी के से भी और मुशायरे के स्टेज से भी एक ऐसा नाम हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया, जो मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत हुआ करता था। काफ़ी टाइम, काफ़ी शायरी आपने उनके साथ भी की, काफ़ी स्टेज पर भी आप साथ में रहे। कौन से ऐसे मोमेंट हैं जिन्हें आप कभी लाइफ में अपने नहीं भूल सकते? कुछ इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट ज़रूर होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। शायरी की दुनिया में कौन से ऐसे मोमेंट हैं जब आप उनके साथ रहे, गुफ्तगू की, या कौन से ऐसे मोमेंट हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते? जी, कि गंगोह शरीफ में एक मुशायरा हो रहा था। उस मुशायरे में, वो मुशायरा एक एमपी ही कराते थे। उस मुशायरे में जिस वक्त मेरा पढ़ने का नंबर आया, तो राहत भाई किसी ज़रूरत से स्टेज से गए हुए थे। इस बीच में मेरा नाम पुकारा गया। मैंने आने के बाद तमहीदी कलमात के बाद शेर पढ़ना शुरू किया। अभी मैंने मतला ही पढ़ा था, ऊंची उड़ान पर हो ये रखना ख़याल में, ऊंची उड़ान पर हो ये रखना ख़याल में, लम्हों का फ़ासला है उरूजो ज़वाल में। ये मतला मैंने पढ़ा। राहत भाई ग़ालिबन वापस आ रहे थे और स्टेज के पीछे से उन्होंने जब एंट्री ली, उस मुशायरे की निज़ामत माजिद देवबंदी कर रहे थे। तो माजिद देवबंदी ने मुझे रोक कर कहा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब क्या कह रहे हैं? मैंने मुड़कर देखा, उन्होंने कहा, फिर पढ़ो मुजाहिद इस शेर को, तुमने बहुत सलीक़े से बहुत अच्छा शेर कहा है। तो ये उनका बड़प्पन था कि मुझ जैसा, उस वक्त मैं बिल्कुल नया नया शायरी में था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरे शेर को पसंद ही नहीं किया, दाद दी। और राहत इंदौरी या उनके कद का कोई शायर किसी नए नौ आमेज़ को अगर हौसला अफजाई करे, दाद दे, तो इसका मतलब उसको सनद मिल गई कि वो अच्छा शेर कह रहा है। राहत इंदौरी साहब का इस दुनिया से रुखसत हो जाना शायरी की दुनिया में, शायरी में कितना आप मानते हैं कि कितना नुकसान हुआ? मैंने अर्ज़ किया कि मुशायरे के स्टेज जो है वो सूने हो गए, और उनकी शायरी, उनकी आवाज़ के दब जाने से, शायरी तो उनकी ख़त्म नहीं हुई, उनकी शायरी ज़िंदा रहने वाली शायरी है, हमेशा ज़िंदा रहेगी। हाँ, मुशायरों से एक दमदार आवाज़ और आवाम का एक चहीता शायर रुखसत हो गया, और आवाम को भी और उन शायरों को भी जो स्टेज पर उनके साथ रहते थे, हमेशा हमेशा उनकी कमी महसूस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से ख़ास बातचीत करने के लिए। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक शख्स और एक शख्सियत। शख्सियत बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से राहत इंदौरी साहब थे, एक शायरी की दुनिया में एक शख्सियत थे, एक नाम थे। देश और दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने शायरी के माध्यम से रोशन किया था, और आने वाले वक्त में भी उनकी कमी खलती रहेगी। हालांकि उनके जो अशआर हैं, शेर हैं, वो रहती दुनिया तक रहेंगे, और कुल मिलाकर उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।